जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लूसेंट जीके का जो भारतीय संविधान पॉलिटी जीके की जो सीरीज हमारी चल रही है, इस सीरीज का ये 10वां पार्ट है और इसके अंतर्गत हम नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन नागरिकता से संबंधित सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको इससे फटाफट आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो दोस्तों, इस पूरी लूसेंट जीके की सीरीज़ को पूरा किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद होना था दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं वो किस में किए गए, अनुच्छेद 5 से 11 में किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं भारतीय संविधान के भागों की चर्चा कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लूसेंट जी के पॉलिटी जी के लूसेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सारा देख सकते हो कि किस भाग में क्या है, सारा वर्णन पहले कर चुका हूँ। तो याद रखना 5 से 11 में क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में है क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का अर्थ है दोस्तों कि राज्य और देश की एक ही नागरिकता, और दोहरी नागरिकता का अर्थ है कि राज्य की अलग नागरिकता और देश की अलग नागरिकता। ठीक है, भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकती है। अभी आपने सीए देखा था, तो जो दोस्तों नागरिकता के संबंध में प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 11 के अंतर्गत दिया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है, संसद को अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता के संबंध में प्रावधान कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है। अच्छा, किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों याद रखना, जो भारतीय नागरिकता है वो जन्म से प्राप्त होती है, देशीयकरण से प्राप्त होती है, किसी भूभाग के सम्मेलन से होती है, यानी भूभाग के अर्जित से। किसी भूभाग को अगर हम मिलाते हैं, जैसे बांग्लादेश के कुछ गाँवों को मिलाया गया था और भारत ने कुछ गाँव बांग्लादेश को दिए थे। भारतीय बैंक में धन जमा करके, दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है, यानी जो देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है वो कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है, जो देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त करना है, यानी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। जो विदेशी पुरुष से विवाह करता है उसे क्या है, देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से आवश्यक शर्त है। जो नागरिक बनने की निम्न शर्तों में से सबसे आवश्यक शर्त कौन सी है। तो दोस्तों सबसे आवश्यक जो शर्त है इसमें वो है कि राज्य की सदस्यता। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का क्या है, प्रावधान है, इसलिए जो राज्य की हो या देश के, राज्य की होगी तो देश के अपने आप नागरिक माना जाएगा, तो राज्य की सदस्यता होनी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उनकी जो नागरिकता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 6 में किया गया है। किस में किया गया है, अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता का लोप होने का एक नियम है, यानी जो नागरिकता समाप्त होने का निर्णय है, किस आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, देशद्रोह सिद्ध होने पे क्या होगा, नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जबकि परिवार से बिछड़ने पर कोई नागरिक समाप्त नहीं किया जाएगा। विदेश घूमने जाते हम तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, या शिक्षा के लिए हम विदेश जाते हैं तो नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन यदि हम पर देशद्रोह सिद्ध होता है तो हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नागरिकता प्राप्त करने की नहीं है, यानी इनमें से कौन सी वो शर्त है जो नागरिकता प्राप्त करने की नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कौन सी है, संपत्ति स्वामित्व।
ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर कोई यहाँ संपत्ति का मालिक बन जाता है तो उसे या ये जरूरी नहीं है कि वो जहाँ का नागरिक हो वो वहाँ यहाँ क्या भी रखता हो, संपत्ति भी रखता हो। जबकि अधिवास होना जरूरी है, पंजीकरण होना जरूरी है, वंशानुक्रम होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जो भारत की नागरिकता है वो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों याद रखना कि जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, ठीक है, अर्जित भूभाग से, इन सभी से क्या की जा सकती है? भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने व खोने का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? जो नागरिकता प्राप्त करने और जो खोने का वर्णन है वो निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो दोस्तों याद रखना किसमें किया गया है? 1955 के नागरिक कानून में, ठीक है। 1955 के नागरिक, सर्वप्रथम नागरिकता कानून बना था 1955 का जो नागरिक कानून था। वर्तमान में इसमें संशोधन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार सत्य है। जो नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 है उसके अनुसार सत्य क्या है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 है उसके अनुसार जो सत्य है कि विदेश में भारतीय महिला द्वारा जन्म देने पर बच्चे को नागरिकता का अधिकार होगा। यानी अगर कोई भी आप भारतीय हो और अगर आप विदेश जाते हो और वहाँ पर आपका बच्चा जन्म लेता है तो आपके बच्चे का अधिकार है, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है। जबकि किसी बच्चे के भारत में जन्म लेने पर स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये गलत है। भारतीय पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता का अधिकार दिया गया है कि भारतीय पुरुष से कोई विवाह करता है तो नागरिकता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों तक विदेश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों याद रखना कि लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहने पे क्या होती है? जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, जिनका जन्म भारत में ... के पश्चात हुआ उनको भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यानी कितने के बाद जिनका जन्म भारत में हुआ है उनको भारत का नागरिक माना जाएगा? तो दोस्तों याद रखना जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका भी जन्म भारत में हुआ है उनको भारत की नागरिकता देने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ठीक है, यानी किस स्थिति में जो भारतीय व्यक्ति की जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है? तो दोस्तों याद रखें जो नागरिकता समाप्ति के तरीके हैं त्यागने पर। यानी कोई भी अगर मैं अगर विदेश जाता हूँ और भारतीय नागरिकता त्याग कर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। पर्यावसान करने पर, ठीक है, या अलग जगह रहता हूँ, वंचित करने पर, या भारतीय सरकार मुझे नागरिकता से वंचित करती है, ये सभी क्या है नागरिकता के क्या है समाप्ति इन तरीकों से हो सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता? यानी नागरिकता को समाप्त कब नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों हमेशा याद रखना जो निर्वाचन के समय जब भी वोटिंग होती है उस टाइम पे निर्वाचन के समय नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती किसी की भी। आपातकाल के समय जब देश में आपातकाल लगा हो तो तब नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। युद्ध के समय किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। तो जो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों याद रखना जो भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान था वो लागू कब हुआ? तो 1949 में लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। जबकि अमेरिका में क्या है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। यानी जो भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वो क्या दावा नहीं कर सकता है? तो दोस्तों याद रखना जो भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वो दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ठीक है। कोई भी भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। जबकि समक्ष के क्या है जो विधि के समक्ष स्वतंत्रता का अधिकार है,
ठीक है, समक्ष स्वतंत्रता होगा। विधि के समक्ष जो स्वतंत्रता का अधिकार है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है, ये सारे धर्म की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकारों का दावा कर सकता है, लेकिन व्यापार की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों याद रखना, जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है वो अभी बताया मैंने आपको कहाँ पर, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो नागरिकता से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।